Like, what's the opportunity India has for content creators right now? For content creators यार, if you are planning to start it after 1 year या कुछ हो जाने पर स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि स्टॉप इट। अभी मेरा कैसा होता है प्रोसेस में बताता हूँ। अगर मुझे किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है एंड उसमें से लाइक टाइटल एंड थंबनेल की आइडिया बना के मैं सबसे पहले टाइटल एंड थंबनेल प्लान करूंगा बिफोर प्लानिंग द वीडियो। टाइटल एंड थंबनेल पहले ही प्लान हो चुका है, अभी कंटेंट की बारी आई। How one should start the process of making content? बट अगर तुम्हें ब्रांड वैल्यू बनानी है जो शॉर्ट फॉर्म से बनाना बहुत मुश्किल होगा। So, hello guys, welcome back to our channel. I am Harshdeep Kaushal. So, there is so much buzz around content creation these days, and there are a lot of students who are trying to produce content, but they don't have a path to follow or what content works on different social media platforms. So, to answer all those questions, today we have Rushi, who owns two YouTube channel with a combined following of 2 lakh people. So, let's know the insights from him. हेलो गाइस। So, Rushi, let's start with your journey. How did everything got started? So the thing is that from childhood I was very fond of photos and videos. Like I used to click pictures on my Jio phone. During my JEE prep I was having that Jio phone. My parents didn't give me any smartphone. I used to click pictures from that phone even. But I got this particular hobby from one of my relative who used to capture every event in our family, like birthdays या फिर ट्रिप्स जो भी होते हैं, तो हमेशा वो कैमरा होता था उनके साथ में और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैंने उनको देख के कैमरा वगैरह यूज़ करना सीखा एंड मुझे वो काफ़ी पसंद आ गया। तो बचपन से ये तो था कि मुझे मेमोरीज कैप्चर करना बहुत पसंद था बेसिकली। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई अगेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फ्लाइंग बिस्ट। लाइक ही यूज्ड टू मेक व्लॉग्स अराउंड हिज फैमिली एंड हिज करियर। तो वो देख के मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बट मैं तब जेईई प्रेप कर रहा था तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे तो शुरू नहीं किया। तो मैंने ऐसे प्लान किया कि जब मैं आईआईटी में आऊँगा तब मैं आईआईटी दिखाऊंगा सबको, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था आईआईटी के वीडियोस एंड ऑल, तो बहुत कम लोग थे उस टाइम पे। तो नहीं थे, अभी तो बहुत हो चुके हैं, पर उस टाइम पे कोई नहीं था। तो वो मेन रीज़न था मेरा कि माई हॉबी प्लस फ्लाइंग बिस्ट का मोटिवेशन समझ लो। तो उससे मैंने जब आईआईटी में आ गया उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया एंड इनिशियली माई गोल वॉज टू जस्ट क्रिएट मेमोरीज एंड शेयर देम विद द ऑडियंस। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे YouTube पे इतने सब्सक्राइबर्स करने हैं या फिर इतने पर्टिकुलर व्यूज़ लाने, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस अपनी मेमोरीज क्रिएट करनी थी। शुरू तो मैंने वैसे ही किया, बट विद टाइम आई गॉट बेटर रिस्पॉन्स एंड पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़। देन मैंने सोचा चलो ठीक है ये भी ट्राई करते हैं, तो वो करने लग गया। उसके बाद ब्रांड डील्स मिलने लग गई, तो यार मुझे लगा यार यूट्यूब से पैसे भी बन रहे हैं। तो फिर वो वैसे जर्नी की शुरुआत हुई और अभी चल रही है बस। ओके, सो ये बताओ कि जेईई की जर्नी कैसी थी और क्या सीखा उस जर्नी से? जेईई की जर्नी यार मतलब डिफिकल्टी थी मान लो, एंड देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन। बट मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे 10th के वैकेशन में मैं आईआईटी बॉम्बे विजिट करने आया था एंड व्हेन आई केम हियर आई वाज लाइक कि यार क्या मस्त जगह है, यहाँ पे तो पढ़ने आना ही है कुछ भी करके, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आईआईटी बॉम्बे में ही इंजीनियरिंग करनी, ये मैंने ठान लिया था जब मैं कैंपस देख के गया था। अब जेईई प्रेप के टाइम ऑफ कोर्स काफ़ी सारे इंसिडेंट्स थे कि जब तुम काफ़ी डिप्रेस हो जाते हो या फिर तुम्हें सेल्फ डाउट आता है कि यार जेईई क्रैक होगा या नहीं अपन से, या फिर कितनी रैंक आएगी या ना। तो मेरे साथ ये काफ़ी बार होता था, सबके साथ होता है। मीन तुम्हारे साथ भी हुआ होगा एंड मुझे आज भी डीएम्स आते कि भैया ये हुआ है वो हुआ है, कैसे करूँ। बोलता ठीक है मेरे साथ भी हुआ है, तो टेक इट एज अ चिल। मैं जब भी ऐसे लो फेजेस में जाता था तब मैं बस आंखें बंद करके वो दिन याद करता था जब मैं कैंपस आया था। एंड लाइक मुझे तब पता नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, वो मुझे अभी पता चला है। तो आई मैनिफेस्टेड इट अलॉन्ग माई जेईई प्रिपरेशन। तो उससे मुझे वापस पुशबैक मिलता था। देन आई यूज्ड टू प्रिपेयर अगेन। एंड कोई सीखने की चीज़ अगर मुझे मिली है जेईई के 2 साल के प्रिपरेशन में, तो ये है कि अगर तुम मान लो कोई चीज़ पूरे डेडिकेशन के साथ चाहो और उसके लिए तुम अगर मेहनत करो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव इट। Yeah, that's true. That is what I have learned. Yeah. Okay, Rushi. So you're also in college अभी and obviously you're gonna pass out अभी कुछ दिनों में. Yeah. तो मतलब अभी आपके you have big plans, right? You have something planned for the future, right? Yeah. So what do you feel like? What is the opportunity? Like what's the opportunity India has for content creators right now? For content creators यार, I think अभी तो बहुत ज़्यादा opportunity. Like if you are planning to start it after 1 year या कुछ हो जाने पर स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि स्टॉप इट एंड जस्ट स्टार्ट इट राइट अवे, बिकॉज
अभी ऐसा है ना कि ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यूएस वगैरह में ये कैसे अभी स्टैग्नेंट हो चुका है, पर अपने यहाँ पे देर आर सो मेनी क्रिएटर्स एवरीवेयर, लाइक इन कैंपस देर आर मल्टीपल क्रिएटर्स, और टीयर 2 टीयर 3 सिटी से भी क्रिएटर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि इट्स बूमिंग एंड इट विल ग्रो टिल आई थिंक टिल 5 to 6 years मोर। उसके बाद शायद फिर वो हो जाए कांस्टेंट की, मतलब अभी नए क्रिएटर्स आ नहीं रहे, बट फिलहाल तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आई विल से कि हर सेक्टर में, लाइक किसी भी निश में जाओ, हमें हर जगह तो है। राइट, दैट्स ट्रू, बट डू यू ऑल्सो फील कि थोड़ा मार्केट सैचुरेट हो गया है? मतलब दे आर क्रिएटर्स इन एवरी फील्ड, एक आके अपना एक उनकी एम्पायर बन चुकी है। वो तो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कहूंगा, बट अभी तो डेफिनेटली है। बट if you can stand out and if you can create something unique, you will definitely like overpower that particular empire. राइट, दैट्स ट्रू। व्हाट डू यू फील कि कंटेंट क्रिएशन का इम्पोर्टेंस किसी स्टूडेंट या फिर एक बंदा जो कि अपनी कोई भी लाइफ में लाइक एक यू नो मतलब ही इज डूइंग समथिंग लाइक इफ ही इज अ डॉक्टर और इंजीनियर और समथिंग, तो व्हाट रोल यू फील कंटेंट क्रिएशन हैज फॉर हिम, और हाउ कैन ही स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड टू दैट रोल? मतलब यू आर अ स्टूडेंट, आपने उस बेसिस पे अपनी स्टूडेंट लाइफ दिखाई आईआईटी बॉम्बे की, एंड यू ट्राई टू टारगेट दो स्टूडेंट्स जो कि सेम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सेम चीज के लिए इंस्पायर करते हैं। सो हाउ वन शुड मेक दैट थिंग इन माइंड एंड लाइक मेक द कंटेंट अराउंड इट? Okay, so let's take an example of me only. तो मैंने तो किसी और रीजन से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया, बट जब चैनल ग्रो हुआ, जब बहुत ज़्यादा लोगों तक वो वीडियोस पहुंचने लगी, तब उन्होंने कुछ पर्टिकुलर वीडियोस डिमांड करने, मतलब वो कुछ पर्टिकुलर वीडियोस डिमांड करने लगे। तो बात है ना कि पहले तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली वो वीडियो बनाता था, बट अगर मैं अभी मेरा कैसा होता है प्रोसेस में बताता हूँ। अगर मुझे किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मान लो अभी तो जो नए बच्चे आएंगे जेई प्रेप जो शुरू करेंगे जेई 2026 के लिए, जो अभी जस्ट 10th पास किया है, तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई 2026। अगर मतलब उनके लिए वीडियो बनानी है, मैंने सोचा है, तो इस पर्टिकुलर टाइटल पे बहुत वीडियोस मिलेंगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये टाइटल डालूंगा और देखूंगा सारे वीडियोस, सारे थंबनेल्स ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि व्यूज टू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का रेशियो कहाँ सबसे ज्यादा है। मतलब अगर वो जहां सबसे ज्यादा है, उसका मतलब है कि वो वीडियो काफी स्टैंड आउट करी है, आइदर उसका कंटेंट बहुत अच्छा है या फिर थंबनेल बहुत ही यूनिक है। मेनली तो थंबनेल मतलब इनिशियल व्यूज के लिए काफी मैटर करता है, बट इवेंचुअली इट्स अबाउट कंटेंट ओनली। तो वो वीडियो देखूंगा मैं जाके, एंड उसमें से लाइक टाइटल एंड थंबनेल की आइडिया बना के मैं सबसे पहले टाइटल एंड थंबनेल प्लान करूंगा बिफोर प्लानिंग द वीडियो। टाइटल एंड थंबनेल पहले ही प्लान हो चुका है, अभी कंटेंट की बारी आई, तो सारा कंटेंट देखूंगा एक बार कि कहाँ पे कुछ मिस हुआ है, या फिर सबके अलग अलग टॉपिक के सारे वीडियोस को चेकआउट करके उन सबको एक में मर्ज करना और खुद का एक्सपीरियंस ऐड ऑन करना, वो ऐड करके प्रॉपर कंटेंट बनाऊंगा। तो ये बेसिक प्रोसेस में अभी तो ये मैं लाइक अप्लाई कर रहा हूँ, और ये मेरा मतलब खुद का प्रोसेस तो नहीं है, मैंने तो ये थरून से सीखा था। एक दिन हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया था, एंड इट हैज वर्क वेरी वेल फॉर हिम, so definitely will work for you guys too। मतलब मेरे लिए तो कर ही रहेगा। I think this is a new approach। मतलब मैं भी firstly I plan the video, then I start to make उसका thumbnail and the title I decide after shooting the video। so I think कि ये take अच्छा है that before shooting the video just make the idea of the thumbnail। एग्जैक्टली। और ये इसमें ये भी पता चलता है कि अगर तुम किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हो और वो तुमने टॉपिक डाल दिया, मान लो कि उस टॉपिक पे वीडियोस तुम्हें दिख ही नहीं रही, इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक को कोई देखना नहीं चाहता, या फिर कोई इतना क्रेजी सोच नहीं पाया। मतलब देयर आर ओनली टू थिंग्स, आइदर नो वन हैज थॉट दिस क्रेजी, या फिर लोग देखना नहीं चाह रहे, एंड दैट क्रेजी वाला थिंग हैपेंस वेरी रेयरली। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दैट थिंग ओनली कि लोग देखना नहीं चाहते, तो उस टाइम पे अवॉइड करना है ऐसी वीडियोस बनाना। Okay, so why one should create content? Like what's the importance of making content for anyone? क्यों करना चाहिए किसी को? मतलब अभी देखो, like मैं बता दूं, एक तो डायरेक्ट एडवांटेज तो पता ही है कि क्या मिलता है, बेनिफिट्स, यू गेट फेम, यू गेट मनी, यू गेट रिस्पेक्ट, वो तो है। बट अभी इफ देयर इज अ जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर, जब आप कोई कंटेंट बनाते हो और उसमें आप कुछ एडवाइस दे रहे हो ना, तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि आप जो बोल रहे हो आप खुद भी मतलब फॉलो कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर स्टडी टिप्स के वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके लिए ये होना चाहिए कि अगर
मैं जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो अगर मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ तो ये होना चाहिए मेरे में इतना क्या बोलते हैं उसको, कि एथिक्स होने चाहिए कि मैं अगर खुद फॉलो कर रहा हूँ तभी मैं बताऊँ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप तुम बोल रहे हो तो तुम्हें खुद भी करना चाहिए। तो एक बाउंडेशन आता है खुद पे कि तुम भी लाइफ में ग्रो करो और वो एडवाइसेस फॉलो करो। एंड अनदर एडवांटेज इज दैट कि किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए अलग अलग वीडियोस देखने पड़ते हैं, अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उससे काफी नॉलेज में काफी बढ़ोतरी होती है। तो ये फायदा तो है अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जो पता ही है पैसे एंड That's an interesting take. Okay, so you give the reason why one should create content. Now tell me how one should start the process of making content. तो सबसे पहले ना तुम्हारा पैशन, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में, ये देखना। क्योंकि अगर तुम इस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओगे जो अभी बहुत बूम कर रहा है या चल रहा है, जो ट्रेंडी है, तो वो बस आप शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाओगे। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी थिंग, वो आपको इंस्टेंट बेनिफिट्स नहीं दिखाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में एफर्ट डाल रहे हो तभी आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो यू नीड पेशेंस एंड यू नीड टू शो कंसिस्टेंसी। तो वो तभी आएगी जब आपको चीज करने में मजा आ रहा हो। तो उसीलिए पैशन एंड इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड योर पैशन एंड इंटरेस्ट, अलाइन इट विद द प्रॉपर ट्रेंडी थिंग्स। मान लो तुम्हें स्केचेस करना पसंद है, तो तुम देखो कि स्केचेस के कितने चैनल्स है, और अगर को मतलब स्केचेस में काफी लोग नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, पर उसमें तुम स्टैंड आउट कैसे कर पाओगे? इसका एक अच्छा एग्जांपल है, तो आपने इंस्टा पे क्रिएटर को देखा होगा, इजी स्निपेट। Have you seen him? मतलब that guy, what he does is that he shows a meme for 1 to 2 सेकेंड, एंड उसके बाद उसके रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग घुसा के प्रोग्रामिंग का टॉपिक सिखा देता है वो बंदा। मतलब तुम दिखा देना एक मीम वहां पे, तो बहुत लोगों ने देखा होगा। उनका नाम तो यार नाम भूल गया मैं, बट इंस्टा आईडी उनका इजी स्निपेट है। तो दैट्स हाउ ही स्टूड आउट अमॉन्ग फ्रॉम ऑल द टेक क्रिएटर्स। टेक एज इन जो प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ाते हैं। तो वो भी रखना याद में कि तुम्हें स्टैंड आउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेशन तो लाइक इसे बूम कर रही है कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री, बट बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं, तो सैचुरेशन तो है वैसे एज अ क्रिएटर। मींस कि अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग बैड कंटेंट और योर कंटेंट इज नॉट अप टू द मार्क, तो लोग नहीं देखेंगे क्योंकि दे हैव बेटर ऑप्शंस। बेटर ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो वही कि अपना पैशन और इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, देन अलाइन इट विद प्रॉपर ट्रेंडी थिंग, और पेशेंस रखो, बिकॉज इसमें काफी टाइम लगेगा। लाइक मैंने 3 साल करने के बाद मुझे पता चला है, मतलब अभी भी मैं कहूंगा कि मेरी अभी शुरुआत ही हुई है, अभी जाके मुझे चीजें समझ आई है, तो मैं अभी अच्छे से अप्लाई करके ग्रो कर पाऊंगा। तो यू नीड हेल लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू नीड डेडिकेशन टू कंटिन्यू इट, एंड बीच में छोड़ना नहीं है। तो तुम्हें मजा आना चाहिए वो करने में, तो मजे के लिए पैशन से अलाइन होना जरूरी है। सो लाइक हाउ वन should find his passion content creation में कि इस डोमेन में मेरे को जाना है, because there are so many like different type of domains ना। हाँ, तो मतलब वही मैंने कहा ना अभी कि अगर तुम्हें how you like find your passion मतलब इस content creation में। शुरुआत तो मैंने व्लॉगिंग से करी थी, क्योंकि मुझे मेमोरीज कैप्चर करना पसंद था। ये तो बचपन से ही पसंद था, तो वो मेरे इंटरेस्ट से अलाइंड ही था, इसलिए मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे टाइम पे यार बहुत लोग थे आईआईटी से, जो भी आ रहे हैं हर कोई यूट्यूब लगा रहा है, बट अभी बस 2-3 लोग बचे हैं। तो वही कि उनको लगा कि ये ट्रेंडी है तो कर रहे थे, बाद में छूट गया। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पैशन अलाइंड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स। वही तो, मतलब जब तक वो अलाइंड नहीं होगा कंसिस्टेंसी आएगी नहीं। Right. So you're like producing content since last 3-4 years. So you have figured it out what works on YouTube, right? Yeah, मतलब थोड़ा बहुत। Yeah, at some point, right? So what do you feel, short form content or long form content? Because this is like kind of a big debate कि कुछ बोलते हैं कि short form बनाओ that will boom you, और long form बनाओ that will make a loyalty to the like consumers. मतलब देखो, अगर तुम्हें numbers और views कमाने हैं तो definitely short form is the right approach to go with. But अगर तुम्हें brand value बनानी है, जो short form से बनाना बहुत मुश्किल होगा। मतलब you should make people to stay on your video for like to make people to stay on your video for more than 3 minutes is a very difficult task, because अभी लोगों का attention span बहुत कम हो चुका है, गोल्डफिश से भी कम हो चुका है। तो अगर तुम उनको रोक रहे हो लंबी वीडियो पे मतलब तुम्हारे में कुछ तो है कि लोग तुम्हें अभी भी देख रहे हैं, तो मतलब तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बहुत है। एंड इस ब्रांड वैल्यू पे ही तुम्हें अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे, जिससे तुम लाइक पैसा अर्न करोगे, स्पॉन्सर्स अर्न करोगे।
बट अगेन अल्गोरिदम इज नाउ पुशिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो तुम इसको भी नहीं छोड़ सकते पूरा, तो दोनों का एक बैलेंस बना के कर सकते हो। लाइक इफ यू आर फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट चल रहा है अभी, तो ये तो पूरा एक लंबा जाएगा ही जाएगा, इसके बीच के स्निपेट्स तुम एज अ प्रोमोटिंग पॉडकास्ट प्रोमोटिंग क्लिप्स डाल सकते हो। तो ये मतलब दोनों का बैलेंस बनना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म का रीच बहुत ज्यादा है, तो दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट सम ऑडियंस टू योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, उसको तुम वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। So what's the sweet spot? Like, is there any ratio कि इसमें बनाना चाहिए long form and short form content? आई थिंक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हें बस एक्सपेरिमेंट करते रहना है अपने कंटेंट के साथ, जो चीज चल रही है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि अल्गोरिदम चेंज होते रहेगा तो कुछ टाइम तक चलेगी, उसके बाद तुम्हें वापस एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो वही, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। So what strategy you follow for your content? तो मैंने तो शुरुआत में मैं काफी एडामेंट था कि नहीं, मेरे को तो शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना, ये क्या मतलब, मुझे तो लॉन्ग फॉर्म व्लॉग्स बनाने हैं। तो एक अलग ऐसा था कि डाई हार्ड लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर, ये बात होनी नहीं चाहिए, तुम्हें काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं उस टाइम पे नहीं था, बट फिर मैंने देखा मेरे कैंपस में देयर इज अ गाय नेम विनीत कुमार, लाइक फैंटास्टिक ब्लॉगर, काफी रॉ अच्छी वीडियोस बनाता है वो। तो उसने शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बना रहा था काफी ज्यादा, एंड ही स्टार्टेड 4 to 5 months later than me, and he like उसके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा तेज बढ़े और उसने लाइक मुझे पीछे छोड़ दिया। तो मुझे थोड़ा लगा यार, आई थिंक आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर। तो मैंने क्या किया कि मुझे अपने लॉन्ग फॉर्म वाले कंटेंट वाले चैनल को बिगाड़ना नहीं था बीच में वो शॉर्ट स्निपेट डाल के। तो मैंने एक सेपरेट शॉर्ट चैनल शुरू किया, एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेड दैट डिसीजन, बिकॉज टुडे दैट चैनल इज double, like at least in number, exactly, it is bigger. तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, बट स्टिल आई थिंक मुझे वो अपने पुराने चैनल पे भी शॉर्ट्स डालना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज एल्गोरिदम वैसा बन चुका है। Recently you crossed the mark of 1 lakh, no? Yeah. उस channel पे, short channel. On the short channel. Right. So Rishi, there is always a story behind your shorts. Like you always try to make a story in your short videos. So how you do that storytelling? Because I have seen your video, there is a proper way of storytelling. You frame the even videos or sequence में that looks like very appealing to the people. So how you are so creative in storytelling and how one should do the same? Look, मतलब ये भी मैंने एक्सपेरिमेंटेशन से ही सीखा है। तो बात ये कि जब मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना शुरू किया, इनिशियली मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले ये था कि बस ऐसा घुमा के दिखा दिया कैमरा, ऐसे 5 सेकंड घुमा के IIT बॉम्बे कोई तो बिल्डिंग दिखा दी, टेक्स्ट डाल दिया IIT बॉम्बे, एक कोई तो ट्रेंडी म्यूजिक डाल दिया, आ गए 50,000 व्यूज। ये चला, काफी टाइम चला, मतलब ऐसे शॉर्ट्स काफी अच्छे अच्छे चले। बट फिर मैंने देखा यार कब तक ऐसा चलेगा, मतलब मुझे खुद ये बनाने में मजा नहीं आ रहा था, और उसमें इतना लाइक व्यूज आ रहे थे बट कम्युनिटी नहीं बिल्ड हो रही थी, लाइक कमेंट्स में इतने कोई एंगेजमेंट नहीं आ रही थी। तो ये हो गया। फिर मैंने देखा चलो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद एक शॉट की जगह मल्टीपल शॉट दिखाने लग गया प्रॉपर, अगेन विद द म्यूजिक। ठीक है, तो थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ी, थोड़े व्यूज अच्छे लगे, ऑडियंस का अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ा, गुड। फिर मैंने क्या किया, वही मल्टीपल क्लिप्स को बहुत ज्यादा कर दिया। लाइक पहले मैं 2-3 क्लिप यूज करता था, अब मैं 10-15 क्लिप्स यूज कर रहा हूँ। तो अगेन तो फिर उससे और अच्छा इफेक्ट आया कि एंगेजमेंट बढ़ गई, बट एंगेजमेंट एज इन व्यूज एंड कमेंट्स में बढ़ रही थी, बट जो एक कनेक्शन होता है ना क्रिएटर के साथ, वो नहीं बढ़ रहा था, कि एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है कम्युनिटी के साथ, कि वो बोलते हैं कि भैया आई कैन रिलेट व्हाट यू आर सेइंग टू। ऐसा आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं बोल तो कुछ नहीं रहा था, बस एक म्यूजिक एंड ऑल था, म्यूजिक एंड क्लिप्स। उसके बाद मुझे याद है एक वीडियो जिसमें मैं जस्ट इस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था, एंड उस टाइम मुझे फील हो रहा था यार काफी जल्दी हॉस्टल, मतलब कॉलेज लाइफ काफी जल्दी खत्म हो रही है, मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो मैंने उसके ऊपर भी ऐसे शॉर्ट क्लिप्स को रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा कि इस बार चलो मुझे फील हो रहा है तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में कि मुझे कैसे फील हो रहा है। एक काफी अच्छा एक म्यूजिक डाल दिया, क्लिप्स को ऐसे सीक्वेंस में डाल दिया, एंड उसके ऊपर एक वॉइस ओवर कर दिया कि यार इतने जल्दी टाइम खत्म हो गया, नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, प्लेसमेंट शुरू हो रही है। इसको एकदम मॉडरेट तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही मैंने ऑडियो डाल के उस वीडियो को रिलीज कर दिया। एंड उसके बाद मैंने देखा यार ये वीडियो बहुत अच्छा चला गया, लाइक
1 मिलियन पे तो वो लगभग 5-6 दिन में Damn. पहुंचेगा। 1 मिलियन व्यूज। 1 million? 1 मिलियन व्यूज, या शॉर्ट वीडियो। इज इट द मतलब पहली वीडियो आपकी जो 1 मिलियन क्रॉस की थी? नहीं, ये दूसरी या तीसरी वीडियो थी कि Okay. 5-6 दिनों में 1 मिलियन व्यूज आ गए उस पे। एंड एंगेजमेंट तो भाई मतलब एलम्स मैसेज कर रहे कि यार आई कैन रिलेट विथ यू, वी आल्सो स्पेंड दिस एग्जैक्टली सेम टाइम एज यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ। मैंने देखा यार ये तो एक कुछ तो बहुत अच्छी चीज हो रही है, लाइक एंगेजमेंट बहुत आ रहा है, एलम से आ रहा है। बच्चे भी बोल रहे हैं कि भैया यार आपकी जर्नी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतने जल्दी जा रहे हो। मतलब आई सॉ दैट कनेक्शन वाज गेटिंग बिल्ड देयर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो शॉर्ट्स में रिकॉर्ड करता था फॉर दैट कंप्लीट वीडियो, वो मैं और अच्छे से करने लग गया। जब भी जाता हूँ कहीं पे भी चल रहा हूँ तो ऐसे ऐसे कैमरा शुरू ही रहता है मेरा। तो मेरी एक हैबिट बन गई थी कि डेली एक शॉर्ट जाएगी, डेली जाएगी ही जाएगी। लगातार 2 महीना मैंने शायद ये किया होगा प्लेसमेंट के जस्ट पहले। तो ऐसा था कि अगर मैं डालू ना तो मुझे नींद नहीं आ रही थी कि यार नहीं यार आज ये छूट गया, ये नहीं छूटना चाहिए था। तो वैसे उस शॉर्ट की कंटेंट क्रिएट, शॉर्ट वीडियो की जर्नी शुरू हुई। एंड स्टोरी टेलिंग बिल्ड ऐसी हुई कि जो तुम्हारा सवाल था एक्चुअली, मैंने इसके पीछे बहुत कुछ बता दिया। स्टोरी टेलिंग मैंने ऐसे सोच के नहीं की थी कि मुझे स्टोरी बतानी है, मुझे ये बताना था कि मुझे कैसे फील हो रहा है। कई बार वो लोगों को रिलेट होता है, कई बार नहीं होता है, पर हमेशा मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि मुझे जो फील हो रहा है मैं बता रहा हूँ। तो इट इज हाउ इट गॉट स्टार्टेड, इट इज हाउ इट स्टार्टेड। और मतलब मैंने स्टोरी टेलिंग के बारे में काफी सीखने की कोशिश करी है, बट मुझे वो फॉर्मेट ऐसे मतलब मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है। यूजुअली स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट ऐसा होता है कि तुम पहले सेटअप बनाओ, एक प्रॉब्लम बताओ और उसका सोल्यूशन दे दो। मतलब इट इज हाउ स्टोरी टेलिंग वर्क्स कि तुम पहले सब कुछ सेट किया, फिर तुमने बता दी प्रॉब्लम, तो उससे ऑडियंस में एक क्यूरियोसिटी जाती है यार ये प्रॉब्लम आई, अब इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो वीडियो एंड होते होते तुम उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हो, तो ऑडियंस को एक कॉल टू एक्शन भी है कि उनको भी अगर प्रॉब्लम फेस हुई तो वो क्या करें। बट वो मेरे को इतना जमा नहीं, मेरे को ये जम रहा है कि मुझे जो फील हो रहा है मैं बता रहा हूँ। उसमें भी ये फॉर्मेट में मिक्सअप करने की कोशिश करता हूँ, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। Okay. हाँ, That's like again you find the sweet spot now हाँ, उसमें भी। So you discover your own way of storytelling. हाँ, तो I think कि हर बंदे को वही करना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ गोइंग एक स्ट्रक्चर का, मतलब किसी और का स्ट्रक्चर, दे शुड मेक देयर ओन वे ना। मतलब अगेन ये ऐसे एडमेंट नहीं होना है, मैंने जैसे किया था शुरुआत में। यू शुड ट्राई डूइंग इट। अगर तुम में बैठ रहा है तो बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो ट्राई मिक्सचर। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाया तो किसी ने सोच के ही बनाया, क्योंकि वर्क किया होगा अभी, तो तुम ट्राई करके देखना। ऐसे नहीं कि नहीं मुझे अपने ऐसे नहीं जाना कि नहीं मुझे तो यही करना है, ये ऐसे नहीं करना है। फ्लेक्सिबल रहना। बीइंग कंटेंट क्रिएटर you need to be flexible because algorithm change होते रहेगा, तुम्हें change होना पड़ेगा। Here one fact I want to tell you about ऋषि, मतलब इसके इनके discipline के बारे में, because a few days back we went to Vihar Lake, Insti में ही है, and I saw this like curious thing in him कि every time when he is like sitting or doing nothing, he just take out his phone and click some random footages. That time I didn't get it कि why he's doing so, but later on when he tried to post with like different themes and he's using those footages, videos, photos in a different and creative way, I'm like this is also a way to do so, but generally हमारे दिमाग में वो उस टाइम पे क्लिक नहीं करता, but the dedication he has and the discipline he has built, like he has built his mind in that way कि उसको इनको पता चल जाता है कि इस टाइम पे ये काम आएगा। Yeah, exactly. So I was very curious उस टाइम पे। Yeah. मतलब उस टाइम मैंने बोला नहीं था, but I'm like reconnecting it अभी जब आपने बताया। स्टीव जॉब्स का इसका एक काफी अच्छा कोट है कि डॉट्स ऐसे फॉरवर्ड में कनेक्ट नहीं होते, बैकवर्ड में कनेक्ट होते हैं। He has done calligraphy in college, जो कि बाद में Macintosh में काम आया। Exactly, yeah, that's true. That's true. मतलब वही है कि कंटेंट क्रिएटर का जॉब तुम्हें ऐसे कभी खत्म होता ही नहीं है, हर समय तुम्हें रहना ही पड़ता है। ऐसे तुम वैकेशन पे जा ही नहीं पाओगे, अगर जा भी रहे हो तो उसके पहले तुम अगर 10 दिन के वैकेशन पे जा रहे हो, तुम 10 दिन के वीडियोस प्लान करके रखे हो, तुम डाल रहे हो उस दिन के वीडियो जा रहे तुम अगर मतलब काम भी नहीं करे बट वीडियो जा रहे हो, तो वो काफी डिसिप्लिन होने जरूरी है। That was my very question कि how you plan your weekend, like whenever you are going out for some time कि I'm not, जब आपको पता है when you are not producing content, you are not able to make content उस time period पे, तो do you plan कि इस time पे मेरे इतने videos आ जाने चाहिए, you frame that thing? Yeah, देखो for short I plan it and I act on it, but for long videos वो नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट के लिए क्या होता है कि मुझे एक शॉर्ट बनाने के लिए अराउंड 2 to 3 hours लगते हैं, तो वो हो जाता है मैनेज।
लॉन्ग वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए मुझे 4 से 5 दिन लगते हैं, अगर बहुत अच्छी, मतलब अच्छे एज इन स्क्रिप्ट, एडिटिंग एंड उसमें लाइक पूरे अलग अलग लोकेशन पे शॉट्स है, तो वो करने में 4-5 दिन लगते हैं। Yeah. तो उसमें वो मैनेज नहीं हो पा रहे, तो मुझे वही टैकल करना है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी, अगर मैं 1 महीना भी गायब हूँ, मान लो मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आता है और मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस महीने में भी कुछ तो मेरे पास स्टोर्ड कंटेंट हो जो चाह रहा है। क्योंकि तुम जब कंटेंट क्रिएशन के गेम में होते हो ना, तो तुम्हें डेली दिखना ही पड़ेगा, मतलब स्क्रीन पे तुम आना ही पड़ेगा तुम्हें स्क्रीन पे, नहीं तो ऑडियंस तुम्हें भूल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में, तो बहुत सारे, इतनी सारी पॉपुलेशन, तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे अगर तुम्हारी उतनी तुमने ब्रांड वैल्यू नहीं बनाई हो। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो गायब होते हैं, पर अगर वापस आ जाते हैं तो तब भी लोग देखते हैं, जैसे कि आशीष चंचलानी है, 1 साल से वीडियो नहीं डाली, बट अभी डालेंगे 1-2 महीने में तो आएंगे ऑडियंस देखने। तो वही है। So one more question. अभी आपने आशीष चंचलानी बोला था, I just remember that thing. Last year, मतलब not last year, few months back, Feb में, there was like जब ESL का E-Summit हो रहा था, you randomly ask a question from Ashish, like in whole public, you just randomly ask that question, and I was very, inspired to see courage you have to speak out. मतलब उस समय आपके अंदर था courage to speak in इतने लोगों के बीच में. So how you develop your extroverted nature उतना ज़्यादा to ask a random question, उस टाइम पीरियड पे फ्रेम करके सडनली आस्क करना? देखो, मतलब मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछने का इंतु नहीं था, बट मुझे ऐसे वीडियो बनाने का इंतु था, मतलब मेनली, मतलब क्वेश्चन भी जानना ही था, क्योंकि आशीष चंचलानी के तो फैन है ही, ओजी क्रिएटर है, पर अगर कोई और भी होता उनकी जगह तब भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता, क्योंकि एज वो मेरे डेली एक शॉर्ट जाती थी, तो उस दिन के लिए कुछ कंटेंट चाहिए था, क्वेश्चन उस कारण से मैंने पूछा था, मतलब अगर आशीष चंचलानी नहीं होते तो मैं उस कारण से पूछ लेता। तो वही है कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से तुम्हारा, मतलब तुम ऐसे जोन में चले जाते हो ना, जो चीजें तुम यूजुअली ना करते तुम वो भी कर दोगे। तो वही उसी रीजन से पूछा था। Since you are producing content since so long, so have you ever felt like short of ideas, or how to sustain as a content creator? Like have you ever felt short of ideas? तो कभी नहीं हुआ हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज पड़े, बस यही कि आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, कितना टाइम ही नहीं है बनाने का, क्योंकि आइडियाज बहुत आते हैं यार, बहुत आते हैं, एंड इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड एंटरटेनमेंट, देन यू आर फुल ऑफ आइडियाज, जो कि मैं शुरुआत में एंटरटेनमेंट का ही कंटेंट बनाता था, अभी तो मैं वैल्यू एडिंग कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें कभी कभी शॉर्ट पड़ जाता है, देन द इजिएस्ट वे इज टू गो एंड आस्क ऑडियंस व्हाट डू यू वांट टू सी. Right. So how to sustain like the type of content you make? Like you, as you told earlier, you started with blogging. So you make a audience जिनको blog देखना. Then you pivoted towards value addition. तो अब जो audience थे who are there with you for your content of blogs, they left you ना. Because new audience you gain new audience and those will go away. So how you sustain that balance कि your sweet spot again कि there is a maintain कि वो लोग भी रहे and new people they also come. So I got your question. To be honest, I haven't found a way yet. मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटिंग फेज में हूँ फिलहाल, क्योंकि कॉलेज तो खत्म हो चुका है, अभी व्लॉग्स पे तो सस्टेन नहीं कर पाऊंगा. दैट्स द मेन रीजन आई एक्चुअली स्टॉप्ड व्लॉगिंग, क्योंकि मुझे पता था, मतलब मैंने 1 साल से लगभग व्लॉगिंग कंटेंट तो डाला है ही नहीं. एक तो ये था कि टाइम नहीं था व्लॉगिंग का, दूसरा ये कि मुझे मजा भी नहीं आ रहा था व्लॉगिंग में. पहले आता था मिनी व्लॉग्स में, अभी फिलहाल आ रहा है, वो कब तक आएगा पता नहीं. तो मेन था कि मुझे ऐसे ब्रांड वैल्यू वाला कंटेंट बनाना था कि जिससे ब्रांड वैल्यू बढ़े, तो इसलिए आई स्टार्टेड डूइंग दैट वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट. एंड कॉलेज खत्म होने वाला है अगेन, जो मैंने पहले बताया था, तो उसके बाद तो व्लॉग्स तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं. तो उस बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट बना सकता हूँ, उस कारण से मैंने शुरू किया. एंड द क्वेश्चन लाइक हाउ टू बैलेंस दैट ऑडियंस, दैट आई एम येट टू फिगर आउट. आई विल नीड टू सी कि मैं हो भी पाएगा या नहीं. अगर ये नहीं हो रहा है तो वापस व्लॉगिंग करनी पड़ेगी टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर चंक ऑफ ऑडियंस. मीन लाइक द कॉर्पोरेट विद ब्लॉगिंग कि हाउ योर डे इज गोइंग आउट, वो आई विल नीड टू फिगर इट आउट. मतलब अगर वो नहीं हो रहा है, अगर लोगों को बस आईआईटी ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखना है आईआईटी तो फिर वो करना पड़ेगा. मीन्स डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस. सेम चीज एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन कि मैं अगर बहुत अच्छे वीडियोस बना दूं, मुझे पता है इस पे भी लोग देखेंगे, आई जस्ट नीड टू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोस. ये मुझे पता है कि अगर मैं बहुत अच्छे लेवल के वीडियोस बना दूं ना, ये ऑडियंस भी देख लेगी, क्योंकि मैंने कुछ 2-3 बहुत प्यारे वीडियोस बनाए हैं, लोगों ने देखे हैं. बेसिकली फिल्म मेकिंग ना, एडिटिंग एंड फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग एंड रिलेटेबल कंटेंट. सबसे ज्यादा कंटेंट कौन सा चलता है पता है? जो जिससे ऑडियंस को रिलेटेबल फील हो.
क्योंकि जब वो देखेंगे ना उनको लगता है यार ये तो मेरे जैसा ही है, तो उनको जब दिखता है ये चीज वो कमेंट करके बताएंगे यार ये मेरे साथ भी हुआ है, एग्जैक्टली सेम हुआ है मेरे Yeah. साथ भी। मैंने एक ऐसे ही डू आई बिलीव इन गॉड पे मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, उसमें मैं अपना ही बता रहा था, ऐसे मेरा कोई इतना ये नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि यूजुअल में आईआईटी रिलेटेड वाले वीडियोस बनाते रहता हूँ। एक दिन मेरा ऐसा ही मन कर दिया कि मंदिर जा रहा था, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया कि डू आई बिलीव इन गॉड। और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस वीडियो पे शायद आ जाएंगे 5-6 हज़ार व्यूज जो यूजुअली आते हैं, बट टू माई सरप्राइज दैट वीडियो परफॉर्म लाइक वेरी वेल, लाइक इट जो एक तो नॉर्मल वीडियो चलते हैं यहाँ पे और वो वीडियो चल रही थी यहाँ पे, मतलब जो अच्छे वाली वीडियोस उनके कैटेगरी में आई, मुझे लगा था कि वो तो ऐसे नीचे वाली कैटेगरी में आएंगे। तो वही कि बाद में पता चला कि ये काफी लोग को मेरे जैसे ही फील हुआ है, तो relatable content works always. Okay, that's great. I think this is a very important insight for other people who are producing content. Yeah. Right. Okay. So, how do you deal with the situation when you feel that nothing is working out? देखो, what I believe is that I actually believe a lot on believe word itself, कि तुम नॉर्मल सिचुएशन में तो हमेशा बिलीव करोगे ही खुद पे कि हाँ अब तो चल रहा है, अच्छा चलेगा ही, बट द रियल मोमेंट्स व्हेन यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ इज द टाइम व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन यू आर एट योर लोवेस्ट, व्हेन यू आर ऑल द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, तुम्हारे साथ बस बुरा ही हो रहा है, दैट इज द रियल मोमेंट व्हेन यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल वर्क आउट, एंड वन डे इट विल वर्क आउट। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ऐसे काफी बार हुआ है कि लगता है कि चीजें बिगड़ेगी, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, बट आई ऑलवेज हैड दैट बिलीव कि मैं इससे भी गुजर जाऊंगा, बल्कि आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, एंड वैसा हुआ है। तो यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, स्पेसिफिकली इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छे सिचुएशन में तो सब लोग करेंगे यार कि चलो अच्छा तो चल ही रहा है, दिस इज हाउ इट इज। Okay, so can you tell कि how you process pain, how you deal with कौन सा पेन? Physical pain, mental pain, emotional pain. See, physical pain is easy to deal. Physical You pain can to- have medicines. हाँ. Like when it comes towards emotional pain, maybe मान लो nothing is working out. It can be anything. Your हाँ. content, your हाँ. academic or any personal thing. So how you process that pain? How you deal with it? एक तो दोस्तों के सामने रैंट कर लो, रो दो कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि जब मैं दुखी होता हूँ और मैं दूसरों का दुख सुन लूँ तो मैं अपना दुख भूल जाता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक थेरेपी इन्वेंट की है, मैं दूसरों का दुख सुनने लगता हूँ। Right. उससे मतलब कम नहीं होता, बस डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ यार। कई बार ये लगता है कि यार मैं क्यों ही दुखी हूँ, मेरे से कई ज्यादा दुख में कोई और लोग हैं, तो अपना दुख कम लगने लगता है। तो इमोशनल पेन तो मैं वैसे ही डील करता हूँ, फिजिकल पेन तो होता है कभी कभी, होता नहीं है। Right. हाँ। And here I want to tell you again कि Rishi also helped me a lot when I was dealing with something. So yeah. He also helped me a lot. No, it's vice versa actually. He's not taking the credit, but it's true. Yeah. अच्छा ये बताओ, so what young generation people wants from content creators? What do they want to see? What their type? What do they want from us? Young generation as in age Like the group. Gen Z, typical Gen Z. Yeah. यार ये तो सोचना पड़ेगा। No, मुझे so पता you are नहीं। like dealing with that Gen Z wala, demographics because your content is mostly watched by those people. हाँ। So that's मतलब why. पता है जेन जी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको इंस्टेंट चीजें चाहिए, उनको चाहिए कि अपन कुछ ऐसा बोल दे कि उनको इंस्टेंटली उसका आउटपुट मिल जाए, Right. क्योंकि होता नहीं है। बेसिकली न्यू जनरेशन इज वेरी इम्पेशेंट, इवन आई एम वेरी इम्पेशेंट। तो उनके लिए ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे उनको समझ में आ जाए कि पेशेंस जरूरी है लाइफ में, उसके बिना तुम कुछ कर नहीं पाओगे। Right. और मतलब जेन जी लोगों को काफी कूल चीजें पसंद आती है, तो वही चीज तुम बस कूल तरीके से समझाओ तो वो शायद समझ जाए। Right. मतलब तुम अगर ऐसे बैठ के बता रहे हो जैसे मैंने बताया कि पेशेंस बहुत जरूरी है, वो समझेंगे नहीं। उनको चाहिए थोड़ा ऐसे, मतलब ऐसे बहुत तड़कती फड़कती एडिटिंग हो रही है या फिर मतलब क्रेजी स्टफ चाहिए, मुझे तो ये लगता है। Not very sure about it. Even I think the risk-taking appetite is very high in Gen Z. Very. They can do anything because they have a very low downfall and the biggest reward. So they process in that way कि अगर गिरूंगा तो इतना ही, लेकिन अगर work कर गया then I'll go this much. And yeah, I agree with you, but what I think is that अभी ना distractions काफी ज्यादा हो चुके हैं, Right. especially for this generation. हर कोई Instagram पे भाई
14-15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं एंड इंस्टाग्राम हैज़ बिन द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर माई सेल्फ। मतलब जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था मैंने ये रियलाइज किया कि इंस्टाग्राम इज किलिंग माई एकेडमिक स्कोर। तो मैंने 1 साल लगभग इंस्टाग्राम बंद ही कर दिया था यूज करना। मतलब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई ऑलवेज यूज टू अपलोड थिंग्स, आई यूज टू अपलोड एंड डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, सॉरी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। सो और मैंने ये रियलाइज किया मेरा एक्चुअल में काफी फायदा हुआ उससे। मैं एक तो काफी काम रहने लग गया, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है जब तुम इंस्टाग्राम पे लोगों की लाइफ देखते हो कि यार ये तो मजे कर रहा है, ये यहाँ घूम रहा है, ये खुश दिख रहा है, और दैट मेक यू फील लेफ्ट आउट, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। लोग बस दिखाने के लिए करते हैं। इंस्टाग्राम पे तो बहुत लोग बस दिखाने के लिए चीजें करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में दिखा रहे हैं रियल लाइफ क्या है। अभी जो मूवी आई थी खो गए हम कहाँ, उसमें काफी अच्छे से डिपिक्ट हुआ है। तो वो प्रॉब्लम तो होती है। बाकी जो एकदम वो वल्गर कंटेंट आते रहता है उससे एक तो माइंड अलग ही फकअप होता है। बाकी वो शॉर्ट फॉर्म देखने में तुम इतना व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है, बाकी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। तो ये सारे खत्म ही हो गए थे जब मैं इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दिया, और वो एक्चुअली मेरे एकेडमिक स्कोर में रिफ्लेक्ट हुआ कि मेरा एकेडमिक स्कोर काफी अच्छा बन गया उसके बाद। तो आज की जनरेशन इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा डील कर रही है। मुझे लगता है कि कैसे, मतलब इंस्टाग्राम पेरेंट्स को चलाने ही नहीं देना चाहिए। सो पहले 18+ हो जाओ फिर चलाओ, ऐसा होना चाहिए। That's a very controversial thing. नो मतलब यार इट्स with people's life. So, what's your Instagram uses as a user? Like, what's the duration as a user that time और अभी क्या change आया है, कितना difference है? I think that 2 years ago I used like the high 4-5 hours easily daily. I Back used to then. consume, yeah, back then. But मतलब there is other side to Instagram too. Like if you follow right account, if you follow right people, and if you control your mind कि तुम ये लोगों को देख के परेशान नहीं हो रहे हो या फिर उनको म्यूट ही कर दो, देर आर सम वेरी गुड पेजेस जहाँ पे काफी अच्छा कंटेंट, काफी अच्छा वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट मिलता है। तो मैं क्या करता था, मैंने अपना अल्गोरिदम को ऐसे ही ट्रेन किया था कि मुझे उस टाइप के रील्स रिकमेंड होते थे। जैसे कि कुछ मूवी के सीन जहाँ पे काफी अच्छे ऐसे डायलॉग्स थे कि जो काफी ऐसे मोटिवेट करते थे तुम्हें। मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट करते थे, बट काफी फायदा होता था उनसे कि कॉन्स्टेंटली तुम्हें पुश मिल रहा है थोड़ा। आई एग्री कि ये मोटिवेशन ज्यादा टाइम के लिए मतलब ज्यादा टाइम के लिए लास्ट नहीं करता, बट तुम्हें जो कांस्टेंट छोटा पुश मिलते रहता है ना, उसके वजह से काफी अच्छा फर्क पड़ा था मेरे पे। जैसे कि मैं जिम में जाता था तो कई बार बोलता था यार अब हो गए 2 सेट के बाद तीसरा सेट तो नहीं करा, तभी मैंने एक जिम का वीडियो देखा कि वन मोर सेट वो डेविड गॉगिंस आके क्या एक उसका क्या डायलॉग है, कुछ तो यार काफी अच्छा डेविड गॉगिंस का एक डायलॉग है, यू डोंट नो मी सन, कि उसमें वो पुशअप्स किया जा रहा है। तो वो काफी इंस्टेंट मोटिवेशन देता था और उससे आ जाता था कि हाँ चलो मैं एक और सेट कर लूं। तो देयर इज अ गुड साइड टू एंड बैड साइड टू, इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट। Right. Well, basically, don't follow celebrities because they just show you the glamorous side, and instead you should follow the like creators who are making genuine content. They want to add value in your life. Yeah. So that's why I follow Rushi. Okay, thank you. Okay, Rushi. कुछ skills बताओ which every content creator should learn. मतलब that's a एकदम must ही है, वो करना ही है अपने को. Conversation skill, definitely. Okay. You need to be a good communicator. I am not. I am learning how to communicate with people. So you definitely need that skill. Second is रिसर्च करना आना चाहिए कि तुम्हें कंटेंट बनाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या बनाना है, तो एक बेसिक रिसर्च स्किल आना चाहिए। थर्ड, नेटवर्किंग एज इन तुम कंटेंट क्रिएटर्स में देयर इज अ लाइन कि collaboration works better than competition. Okay, yeah. So collaboration as in like you need to get known to the creators, like the big creators who are in your niche, and learn from them because they have already passed that particular milestone. तो इसलिए उसके लिए नेटवर्किंग काफी हेल्प करती है। जैसे That's what's happening अभी। Yeah, exactly. मैंने अपने फर्स्ट ईयर में नरेंद्र भैया एक क्रिएटर है आईआईटी गुवाहाटी के, उनसे कनेक्ट किया था अपने फर्स्ट ईयर में, एंड अभी तक ही हैज बीन माय मेंटर, लाइक
ही स्टिल कॉल्स मी एंड टेल्स मी कि ऋषि इस वीडियो में तुमने ये गलत किया था, एंड मैं करता हूँ ओके भैया थैंक यू। तो नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनका काफी बड़ा रोल रहा है मेरे कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में। 3 स्किल हो गए, मैंने क्या बताया, कम्युनिकेशन, नेक्स्ट क्या बताया था, रिसर्च एंड नेटवर्किंग एंड ऑफ कोर्स एडिटिंग आनी चाहिए एक बेसिक लेवल की। और जब तुम एक लेवल पे पहुंच जाओ तो टीम बिल्डिंग भी आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे वैसे ऑडियंस नया कंटेंट मांगती रहेगी, और एक टाइम के बाद तुम अकेले सब कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें एडिटर हायर करना पड़ेगा, तुम्हें रिसर्चर हायर करना पड़ेगा, वीडियोग्राफर हायर करना पड़ेगा। तो टीम बिल्डिंग भी आनी चाहिए, बट वो लेटर अभी तुरंत ज़रूरी नहीं है। So what stage you are in? Like, do you make all your content by your own, everything research? Right now I am on team building stage. Okay. So like at this time you are just doing everything by your own, research to production. No, I have some editors. Like I have, मेरे पास एडिटर तो लगभग 1.5-2 साल से है। क्योंकि मैंने कंटेंट ज़्यादा डालना शुरू किया था तो अकेले नहीं हो रहा था, तो उस टाइम में मैं खुद भी एडिट कर रहा था, बट एक साइड में क्रिएट का एडिटर भी रखा था। अभी आई एम सर्चिंग फॉर रिसर्चर्स, कंटेंट राइटर्स, मैनेजर टाइप्स थिंग, मतलब करना है अभी, किया नहीं है। So if you are like, if anybody is watching, please apply. I'll add his LinkedIn and baki links so you can apply. So Rushi, you're making content on YouTube and Instagram both simultaneously. So which like how one can decide which platform to choose? Okay. Look, if you're going to make content around lifestyle and entertainment, Instagram is a more suitable platform. And if you're going to make content around value addition, then YouTube would be a preferred platform. बाकी तुम मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करके हुए आगे बढ़ो, बट इवेंचुअली जो भी कंटेंट बना रहे हो हर जगह डालते रहो, इवन ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह डालते रहो। बिकॉज क्या पता कहीं पे कोई वीडियो वायरल हो जाए, वहां पे तुम फॉलोअर्स नंबर्स गेन हो जाएंगे। मतलब बेसिकली फिलहाल तो 2 ही प्लेटफॉर्म बूम पे है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तो ये कर सकते हो। बाकी जो तुम यूट्यूब पे शॉर्ट डालते हो वो तुम इंस्टाग्राम पे डाल ही दो। So as a creator one should follow, one should like do this thing कि YouTube भी maintain करो, Insta भी। So like what do you feel कि अभी के टाइम पे for content creator which 2 or 3 social media is on top priority? जैसे you do YouTube and YouTube is my priority. Okay. Yeah. Okay, but you are also active on Instagram, right? That's because due to my short channel. जो मैं शॉर्ट चैनल के लिए जो रील बनाता हूँ वही मैं इंस्टा पे अपलोड करता हूँ, उस पर मेहनत नहीं है अलग। मेरे 2 एक्चुअली है इंस्टा पे भी, एक व्लॉग्स वाला, एक फिल्म्स वाला। तो फिल्म्स वाले पे मुझे मतलब बहुत सारे आइडियाज है कि मुझे ऐसे ऐसे करने वीडियोस, काफी ऐसे एफर्ट्स वाले बनाने, बट फिर मैं वहां पे वो प्रायोरिटी वाला इशू आता है कि यूट्यूब पे प्रायोरिटी है तो इसको टाइम नहीं दे सकता। तो वो बैलेंस करना मैं सीखना चाहता हूँ, सीख नहीं रहा हूँ। अगेन थरुण डज दिस वेरी वेल। I think we'll onboard Tharun kabhi to, and then Tharun will tell us what to do. Okay, so as a creator, how one should create a strong personal brand? Because like if I say Abhi Rushi, so everybody in the industry knows कि Rushi is very good at making quality content. You have a storytelling theme and your editing is so good. So everybody know whenever they say like this in Rushi Kale, they have this feeling कि this guy makes superb content. So how one should create that brand value, strong brand value? Okay. Yeah. So there are 2 things actually. First, quality and second, quantity. Abhi, as I said, कि people know me that I make very good videos, but there are people who make better reels and videos than mine, but they lack quantity. लोग कभी तो साल में आते एक बहुत अच्छा वीडियो डाल देते, बट फिर उनका नाम लोगों को कब याद रहेगा? जब तुम वो नाम बार बार सुनोगे। और बार बार कब सुनोगे? जब तुम वो क्वांटिटी में डालोगे। तो मेरे साथ ये था कि मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी का एक बैलेंस बना के रखा, इसके वजह से लोग नो मी। तो दैट इज द थिंग। अगेन अगर इफ यू डिसअपीयर तो लोग भूल जाएंगे। वही एग्जैक्टली। मतलब देयर आर पीपल हु इंस्पायर मी कि यार इतने प्यारे वीडियोस कैसे बना देते हैं, बट फिर वो वंस इन अ ब्लू मून आते हैं तो वो मेंटेन नहीं हो पाता। राइट, दैट्स ट्रू। तो एडिंग ऑन टू दिस कि ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए तुम्हें ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तुम्हें ऑडियंस से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे इनएक्टिव था, बट मेरे एक ब्रांड के साथ कमिटमेंट थी 2 महीने पहले कि मैं एक वीडियो हमारा जाएगा, और इसके बीच मैंने कोई वीडियो डाली नहीं। तो उसकी वजह से एंगेजमेंट डाउन था। तो मैंने
बोल दिया ऑडियंस को यार कि मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा था तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट अभी एक ब्रांड वीडियो है जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड की बातें होती हैं, पर वो करना पड़ता है क्रिएटर्स को बिकॉज दे हैव टू सस्टेन फाइनेंशियली ना। तो इस वजह से वो कर रहा था मैं, तो मैंने उनको बोला कि यार देखो बात ऐसी है कि मैं इसी रीज़न से नहीं डाल रहा था वीडियो, बट अभी कमिटमेंट दे रखी थी 2 महीने पहले, तो मैं आज में डाल रहा हूँ, तुम लोग क्या करना, मतलब मन ना हो तब भी देख लेना बस एक बार, इतना बोल दो खुद से कर देते कि हाँ भैया चिंता मत करो हम देख लेंगे। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना अलोंग द टाइम अलोंग द लाइन काफ़ी ज़रूरी है। तो ट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रांड वैल्यू एंड क्वालिटी कंटेंट, मतलब ये नहीं कि तुम हर दूसरी वीडियो ब्रांड वाली ही डाल रहे हो, दैट डजंट वर्क वेल। एंड व्हेन यू मीट योर लाइक व्यूअर्स ऑफलाइन यू शुड बी लाइक कि मतलब तुम्हें याद रखना चाहिए कि इनके वजह से हो तुम जो भी हो यार, तो अच्छे से मिलना, तो मतलब वो है। Okay, so talking about brands, how one should get sponsors? Like, what's the process of getting sponsored? They like will they मतलब reach out देखो to you? अब मेरे केस में तो यही हुआ है कि आज तक जितने भी स्पॉन्सर आए उन्होंने खुद ही रीच आउट किया है, मुझे ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर कोई ब्रांड है जिसके साथ मुझे काम करना है और रीच आउट नहीं करे तो मैं खुद कर देता हूँ उनको रीच आउट। आइदर आई गो टू देयर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई चेक आउट कि उनका मार्केटिंग वाला गाय कौन है, उससे जाके सीधा डीएम करता हूँ, या फिर दे ऑलवेज हैव अ जीमेल, वहाँ पे मेल कर देता हूँ कि आई वांट टू कोलैबोरेट, आई सेंड देम अ प्रपोजल, एंड ऐसे कई बार ब्रांड डील्स भी वर्कआउट हुए हैं। Right. हाँ, तो इट्स वेरी इजी नाउअडेज ड्यू टू द ऑनलाइन ईज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। Okay. Yeah. So, how much a content creator makes? हेल लॉट ऑफ मनी। मतलब मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा पैसा तो मैंने कहीं देखा नहीं है, मतलब मैं तब भी इतना कमा नहीं रहा हूँ, बट आई हैव सीन पीपल अर्निंग अ लॉट। मैं भी कमा सकता हूँ बट मैं काम नहीं कर रहा हूँ उतना, मुझे करना चाहिए काम क्योंकि पैसा कमाना है। तो तुम किस फ्रेम में पूछ रहे हो, हाउ मच, मतलब कैसे, तुम क्या चाहते हो मैं कैसे आंसर करूँ इस क्वेश्चन का? Like I want to know कि एक कंटेंट लाइक जो लोगों के पास पहले क्या था कि पहले या तो लोगों को इंजीनियर बनना था और डॉक्टर बनना था, अब है कि लोगों को इंजीनियर बनना है और क्रिएटर बनना है, डॉक्टर बनना है और क्रिएटर बनना है। सो in this way, how I'm asking you how much opportunity in terms of monetary opportunity content creation has? ठीक है बताता हूँ, अगर मान लो मेरा ऐसा कोई बंदा है जिसके 50,000 सब्सक्राइबर है, जो डिसेंट वीडियोस बनाता है, वो महीने में 1 लाख आराम से कमा सकता है। ओके 1 लाख, मतलब अगर वो कंसिस्टेंटली महीने के 10 वीडियोस डाल रहा है, उसमें अगर 5 वीडियो में ब्रांड इंटीग्रेशन है तो वो कमा सकता है 1 लाख तो मिनिमम कमा सकता है। हाउ मच गूगल एड रेवेन्यू की बात ही नहीं कर रहा मैं, सीधा स्पॉन्सर्ड वीडियोस की बात कर रहा हूँ। एड रेवेन्यू इज वेरी वेरी लेस, सो what percentage of total income it comprises normally? नॉर्मली बताऊँ तो मान लो 10% or something. 10% out of that total amount. Okay. Total. That's very less. I think it's very very less. It's negligible. That's why I say it's negligible. Is it limited in India? Because I have heard कि USA में थोड़ा ज़्यादा होता है. That is because मतलब उनका marketing spend is also high. Marketing spend is more, and again that INR to USD. तो basically it get balanced, but थोड़ा सा ज़्यादा है, but इतना भी नहीं है। मुझे भी clear idea नहीं है, but I think इतना। So mostly mostly it is because of the sponsors, not because. Sponsors, yeah. Ad revenue is very less in India. So how you like deal with this situation that you are sponsoring someone and you are also maintaining your value ki this is not something which you're not doing a fraud with. So how you deal with that situation? Someone is reaching out to you and he is giving you a very lucrative offer, but it goes beyond your ethics कि यार ये तो गलत हो जाएगा, मैं ये नहीं करूँगा। So वो चीज कैसे डील करते हो, या फिर उनको लाइक कैसे बोलते हो that there are also sponsors now who want कि आप out of your 10-minute video you just talk 5 or 6 minutes about that brand only. So how you deal with them? तो देखो राइट नाउ आई एम नॉट एट अ स्टेज कि मैं ये बड़े बड़े ऑफर्स को रिजेक्ट कर दूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो करेंटली ग्रोइंग फाइनेंशियली, राइट। अभी अभी पैसा आना शुरू हुआ है, तो अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं उनको मना कर दूं, बिकॉज आई ऑल्सो नीड मनी ऑनेस्टली इफ आई वांट टू से। बट व्हाट आई ट्राई टू डू इज दैट आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, कि अगर वैसे मुझे 10 वीडियो के ऑफर आ रहे हैं तो मैं उसमें से बस 2-3 ही वीडियो वैसे करूँ। तो ऐसा पूरा बहकना भी नहीं है और ऐसा पूरा अड़ना भी नहीं है। ट्राई टू मेक बैलेंस, क्योंकि ऑडियंस भी समझदार है यार, वो भी समझ जाते हैं कि ठीक है अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दे आल्सो नीड समथिंग आउट फ्रॉम इट इफ दे आर हेल्पिंग। तो मतलब तुम अगर वैसा रिलेशन बिल्ड करो ना तो ऑडियंस कुछ बोलती नहीं। मतलब
बहुत कम लोग मुझे कभी हेट मैंने देखा ही नहीं है। मुझे तो इससे दिखता है कि लोगों को बहुत हेट आता है। मुझे बहुत कम दिखता है, मुझे दिखता ही नहीं है हेट। मैं तो कभी मेरे जो फेलो क्रिएटर्स हैं वो बोलते हैं यार तेरे को हेट ही नहीं आता। मैं हेट ही आते रहता है, हेट ही आते रहता है। मैं बोलता फिर वैसे रिलेशन ही बिल्ड नहीं करते तुम, रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं होता है। That क्योंकि comes. आई स्टे एक्टिव ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट अलॉट। मतलब मैं वहां पे बोलते रहता हूँ कि जो भी मुझे फील हो रहा है या जो भी मुझे ऑडियंस को बताना है मैं बताते रहता हूँ। तो देर आर चैनल्स विच आर बिगर देन मी, लाइक देयर नंबर्स आर ट्वाइस ऑफ माइन। स्टिल द कम्युनिटी एंगेजमेंट इज नॉट एज एक्टिव एज माइन। उनके कम्युनिटी पोस्ट पे आते हैं 400-500 लाइक्स, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आते हैं 1000-1500 लाइक्स, ऐसे टाइप्स। क्योंकि आई हैव मेंटेन दैट काइंड ऑफ Basically रिलेशन। trust and honesty. या So Rishi, there are a lot of people who are making content, or frankly anyone can make content nowadays. But how to make content that people love to watch? Because if you make any type of content, as you told na, कि you just make a video out of it, any situation you're making a video like this, तो engagement नहीं होगा because वो बहुत normal सी चीज़ है। तो you make a habit कि मैं इसको थोड़ा इस तरह से engaging बनाऊँ। So how one should make content जो कि लोग चाह कर देखें उसको, like people love to watch that part. ओके, Basically मतलब consumer psychology. आई गॉट योर क्वेश्चन। थिंग इज दैट कि तुम अगर लोगों का सोच के बनाओगे ना, तुम ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक टाइम बाद तुम फ्रस्ट्रेट होगे कि यार Right. कब तक मैं ये करते रहूं, मजा आना बंद हो जाएगा। मेक थिंग्स विच यू लव टू मेक, एंड ऐसे बनाओ कि लोगों को भी वो प्यार आ जाए, कि इतना क्वालिटी का बनाओ कि लोगों को वो पसंद ही आ जाए। इस पे वो राजकुमार हिरानी का काफी अच्छा, उनको भी ऐसे रिपोर्टर ने कोई क्वेश्चन बनाया था कि आप कैसी मूवीज बनाते हो, लोगों को पसंद आएगी नहीं, ये कैसे आपको पता होता है। उनका काफी एक सिंपल आंसर था कि मैं लोगों का ही नहीं सोचता ही नहीं, मुझे जो पसंद है मैं वो बनाता हूँ। और अगर जब तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद और तुम उस टाइप का बना रहे हो ना, तो अपने आप उसमें वो जादू आ जाता है कि वो लोगों को भी पसंद आ जाए। बट यूट्यूब पे थोड़ा मुश्किल है करना, तो इसमें अगेन वो बैलेंस रखना कि ऑडियंस को क्या चाहिए और तुम्हें क्या करना पसंद है, इन दोनों का एक बैलेंस करके चलना। कि तुम कम्युनिटी पोल डाल लो कि यार ऑडियंस बताओ तुम क्या देखना चाहोगे, 3 ऑप्शन देना, मतलब 3 ऐसे ऑप्शन देना जो तुम्हें पसंद हो, उसमें से उनको जो देखना है वो उनका प्रेफरेंस डाल के बना देना। या फिर उनसे ही पूछ लेना कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, आप बता दो क्या देखना चाहोगे। या फिर रिसर्च कर लो कि किरण की यूट्यूब पे चल क्या रहा है, वही कि कौन सी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, किस टाइप के कंटेंट अभी बूम पे है। Okay, importance of comments, like I think कि जो ऑडियंस होते हैं बहुत सारे insights देते हैं, inputs देते हैं, so that you improve your video. So how you process it out, like your comments, how you process it out? ओके, तो यार देखो बात है कि तुम जब बहुत ही वैल्यू एडिशन या फिर रिलेटेबल कंटेंट बनाते हो ना, यू सी कि बहुत लंबे लंबे कमेंट्स आ रहे हैं, ऑडियंस को पसंद आ रहा है, और शॉर्ट कमेंट्स आ रहे हैं तो मान लो कि ठीक है एवरेज सा वीडियो है। और कई बार फीडबैक भी देती है ऑडियंस, काफ़ी अच्छा फीडबैक देती है। जैसे कि मुझे शुरुआत में माइक को लेके काफ़ी आता था कि यार भैया माइक चेंज करो, ये करो वो करो, भैया कलर ग्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, भैया शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो वो काफ़ी अच्छा एक फीडबैक प्लेटफॉर्म है कि तुम कमेंट्स को लेके अपना जो चीज़ें, जो गलतियाँ तुम्हें नहीं दिख रही वो ऑडियंस तुम्हें दिखा देती है कमेंट्स में। और दूसरा ये कि वहाँ से तुम कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। तो कमेंट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So with this, please comment अगर कोई आपको डाउट हो रहा है, मतलब ऐसा कोई गलती हमने की हो, प्लीज कमेंट so that we can also improve उस चीज से। Harsh will reply your every comment. Yeah, I'll surely do. But I think after saying this ना, the comment section is going to boom now. Yeah, that's my intention कि engagement बढ़ जाए। Okay. Yeah, that will happen. Yeah. Okay. So Rushin, let's now talk about Instagram. What works on Instagram and how you crack this? I haven't cracked, I guess. I haven't cracked it yet. जो मेरे 2 इंस्टाग्राम चैनल से, एक है ऋषिकाले फिल्म्स, एक है ऋषिकाले व्लॉग्स। ऋषिकाले फिल्म्स पे इट बूम्ड व्हेन आई हैड ड्रोन। मैं ड्रोन वाले रील्स डाल रहा था, काफी अच्छे डाल रहा था, वो बात अलग है। बट फिर मेरा ड्रोन खो गया, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर अकाउंट को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन थोड़ा कम सा हो गया। बाकी ऋषिकाले व्लॉग्स पे तो मैं चीजें वही डालता हूँ जो मैं शॉर्ट चैनल पे डालता हूँ। कि अगर कैसे वर्क करना है इंस्टाग्राम पे, ये यार थोड़ा मुझे भी फिगर आउट करना है कि इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें वर्कआउट करती है।
इसके लिए एक ये है कि म्यूजिक काफी मैटर करता है जो तुम बैकग्राउंड में यूज कर रहे हो, क्योंकि ट्रेंडी म्यूजिक को इंस्टाग्राम पुश करता है। इवन तुम वो मतलब टैप करके उस म्यूजिक के वॉल्यूम को जीरो जीरो करके भी डालो तब भी वो उस पर्टिकुलर ट्रेंड में दिख जाता है। ओके। तो वो काफी यूजफुल है। आई गेस टैग्स भी आजकल एल्गोरिदम ट्रैक कर रहा है कि तुम जो टेक्स्ट लिखते हो वीडियो के अंदर, वो जो टाइप वाले टेक्स्ट, टाइप वाले टैग्स नहीं, जो वीडियो के अंदर रखते हो वो भी ट्रैक हो रहे हैं, तो उसको भी लोग एज ए टैग्स यूज कर रहे हैं। एंड ये कि इंस्टाग्राम पे भी अभी काफी अच्छा ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बन रहा है, लाइक स्टोरी टेलिंग, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, मूवीज। मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मूवी देख रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा था, क्योंकि मैं ज्यादातर ऐसे सिनेमैटिक्स चीजें को फॉलो करता हूँ तो शायद मुझे ज्यादा दिखते हैं। बट यार मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे को और पता नहीं इंस्टाग्राम का, मुझे भी क्रैक करना है। बट एक इमेज होती है जो ऑडियंस के माइंड में बन जाती है। सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ इन जस्ट 1 minute यू आर मेकिंग दैट इमेज ऑफ योर्स इन ऑडियंस माइंड कि मेरा ये इस टाइप का कंटेंट है, और एक इंस्पिरेशन आ जाता है दैट आई एम लाइक इस गाय से एक एस्पिरेशन अटैच कर देते हो कि व्हेनेवर आई कम टू दिस चैनल आई गेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो वही कि तुम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब बेसिकली कंटेंट क्रिएशन, इंस्टा पे तो कंटेंट क्रिएशन का एक ही रूल है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, जो चल रहा है उसको चलाओ, फिर ऑलगोरिथम आएगा, तुम्हें फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो चलता है वो चलाओ। मतलब हर जगह तो तुम यही करोगे, चाहे फिर वो इंस्टा हो या यूट्यूब हो। That's true. That's very true. So, Rishi, when you started your content creation in first year of your college, do you face any pushback or skepticism ki from your friends or your family or peers? Any pushback, and how you handle that situation if you? ओके गॉड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा ये बिलीव था कि मैं कर रहा हूँ शुरू और मेरे को करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, ये तो था। मतलब आई वॉज वेरी एडमेंट ऑन दैट कि फुल डेडिकेशन है कि ये तो करना ही है। फैमिली साइड से ऐसा कुछ इतना था नहीं, करना है करना ही करना है, मत कर, बस पढ़ाई करते रहना, ये था बस। ये था कि मतलब वो खुश नहीं थे, दुख भी नहीं थे, अभी तो बहुत खुश हैं। और फ्रेंड्स में ये था कि माय फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव, दे ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी फीडबैक। मतलब एकदम जेन्युइन फीडबैक था उनका, जो मैं निग्लेक्ट करता था पहले कि नहीं यार तुम्हें क्या बताया, सब कुछ तो मैं ही जानता था। दे स्टिल गिव मी फीडबैक, दे स्टिल टेल मी ओनली माय, मतलब खराब चीजें ही बताते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं है मेरे क्वालिटी से, तो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। तो वो तो है, जो अच्छे दोस्त हैं वो मुझे यही बताते रहते हैं। एंड पुशबैक एज सच मुझे लकीली इतना मिला नहीं, जिनसे मिला था वो आज खुद बोलते कि यार भाई आ जाए, एक वीडियो बनानी है, यहाँ पे इवेंट चल रहा है, तुम बना दो क्या वीडियो। आईआईटी में स्पेसिफिकली जो क्लब्स हमें ऐसे जो शुरुआत में वीडियो बनाते हुए टोकते थे, वो आज खुद बोलते कि यार आज हमारे इवेंट है, आप आओगे तुम वीडियो बनाने के लिए। तो वही कि टाइम चेंजेस एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि तुमने अगर ठान लिया तुम्हें करना है तो तुम करोगे ही। बाकी फीडबैक्स को इतना लाइटली भी मत लेना, या फिर इसको इतना गुस्से में भी मत लेना कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। पहले क्या बोल रहे हैं वो सुनो, अगर वो वैलिड चीजें बोल रहा है तो उस पर एक्ट करो, और अगर वो रबिश चीजें बोल रहा है तो इग्नोर करो। दो ही चीजें हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अगर किसी का फीडबैक सुन रहे हो तो दोस्त वगैरह से आ रहा होगा, बाकी जिनको मजाक उठाना है तो मजाक के तरीके में बोलेंगे, फीडबैक के तरीके में नहीं बोलेंगे, तो मोस्टली अच्छे से लेना फीडबैक। Right. So, how you manage your time, because like you must so much indulge in lot of activities. You also have your academic life plus your content creation. Also you do gymming and all. So Gymming तो मैंने अभी की है, पहले तो नहीं करता but you are doing it since last 1 year, right? Yeah. They're like gymming for a long time. Also content creation is the thing, and your academic life. How you are managing everything out? देखो first 2 years, even in my first 2.5 years managing things, क्योंकि I was more involved on YouTube, due to which my academics were not that good. After that मतलब I thought that this was the reason behind me my academics कि YouTube पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। बट जब मैंने बैठ के सोचा कि असल में क्या हो रहा है, तब मुझे पता चला कि मैं स्मार्टली काम नहीं कर रहा हूँ। कि मतलब अगर मेरा स्कोर अच्छा नहीं है तो मैंने कभी ऐसे बैठ के सोचा ही नहीं कि मेरा स्कोर क्यों अच्छा नहीं है। I didn't ask myself one question, that is why question, कि क्यों हो रहा है ये सब। तो एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि क्यों हो रहा है, फिर मुझे आंसर्स मिले। तो मैंने उन आंसर्स से एक डेली टास्क शीट बनाई कि आज ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड वो मैंने 1 साल तक बेसिकली दैट वाज माय
मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, कि वहाँ पे मैं चेक टास्क लिस्ट बनाता था, डेली डेली बनाता टास्क लिस्ट। उसमें से बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ थी कि अगर डेली क्लास जाना है, क्लास में कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, नोट्स लिखते रहना है, क्योंकि कंसंट्रेशन आएगा नहीं जब तक तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, या फिर कि जिम जाना है, यूट्यूब के लिए एक घंटा सेपरेटली निकालना है। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क बनाए और उससे चीज़ें सॉर्ट होने लग गई। मेरे एकेडमिक स्कोर भी इंप्रूव हो गया, मेरे यूट्यूब पे कंटेंट भी अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट आने लग गया। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड मैनेजिंग, मतलब राइट डाउन योर थॉट्स एंड राइट डाउन एवरीथिंग, दैट्स हाउ यू मैनेज, बिकॉज राइटिंग कैन हेल्प यू अ लॉट। मतलब इवन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, राइट योर थॉट्स कि क्या फील हो रहा है, उसके बाद सवाल पूछो, व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई, गो टू द रूट कॉज। ये रूट कॉज वाली चीज मैंने अभी सीखी है ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजर रोल। तो उसमें एक पूरा एक सेक्टर होता है कि आरसी एनालिसिस, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रूट कॉज क्या है। तो उसमें वही सिखाया था कि कीप आस्किंग व्हाई 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 एंड गो टू द रूट कॉज, जिससे वो प्रॉब्लम तैयार हो रही है एंड रिजॉल्व इट। तो उससे उससे बहुत बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बेसिकली यू मीन कि बिफोर फाइंडिंग कि तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट फिगर इट आउट कि वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, हाँ, एंड देन ट्राई टू कट इट डाउन, Yeah. राइट? Okay, so as a student, how much time you are putting in content creation specifically? मतलब इतना टाइम तो आपका कंटेंट क्रिएशन पे जाना है, you have this idea in your mind and daily you put that much amount of time. So what's the hour duration, like what the time? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम स्प्लिट है नहीं। वीकेंड्स पे क्लासेस नहीं होती तो वीकेंड पूरे कंटेंट क्रिएशन में जाता है। Right. यू नीड टू सैक्रिफाइस मेनी फन आउटिंग्स विथ योर फ्रेंड्स। तो ऐसे मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो बनाया नहीं, वो काफ़ी ऐसा फ्लेक्सिबल ही रहा है। क्योंकि कभी क्विजेस आती थी तो वीकेंड पे पढ़ना पड़ता था, कभी मतलब ऐसे बहुत ही अच्छी ट्रिप बन रही हो तो जाना पड़ता था। तो ऐसे हुआ है। So as a student, be flexible. That's your advice, फ्लेक्सिबल, right? दैट्स माय एडवाइस। मतलब मेरे लिए वो चीज़ वर्क करती है, आपके लिए पता नहीं क्या वर्क करेगा, तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो क्या वर्क कर रहा है। Right. That's हाँ। true. So how was your four year in college? What's the experience? How was it? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 years तो थे नहीं, 1.5 साल कोविड ने खा दिए Oh, थे, yeah. तो बच्चे बस 2.5 साल। बट इट वॉज फुल रोलर कोस्टर जर्नी, many ups and downs, mostly ups only. This college has changed my life and I'm very grateful that I studied at IIT Bombay. I studied at my dream college. This college has given me everything which I wanted from my childhood. This college gave me chance to play skateboard. This college gave me to try different kind of thing, जैसे कि स्विमिंग करनी थी या फिर बैडमिंटन खेलना था अच्छे कोर्ट में। दिस कॉलेज गिव मी अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड, मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था। Yeah. दिस कॉलेज गिव मी फ्रेंड्स फॉर माई लाइफ टाइम एंड मेमोरीज फॉर माई लाइफ टाइम। तो दिस कॉलेज हैज़ गिवन मी एवरीथिंग एंड, और मतलब चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, लिस्ट है पूरी कि क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं। मेनली तो दोस्त ही है यार, मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, अलग अलग जगह से अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग हैं एंड एक बॉन्डिंग बन चुकी है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाकी पैसा वगैरह तो आते जाते रहता है। स्किल्स तो तुम मतलब बैठ के भी सीख ही सकते हो, कॉलेज इतना स्किल्स के मामलों में मैटर नहीं करता। बट नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि एलम का एक बड़ा कनेक्शन है, मतलब नेटवर्क है स्ट्रॉन्ग। मतलब तुम किसी भी ऐसे रैंडमली आईआईटी बॉम्बे के वो किसी 10-15 साल पुराने एलम को भी मैसेज कर लो ना, कि दे इंस्टेंटली कनेक्ट विद यू, दे स्टार्ट आस्किंग कौन से हॉस्टल से हो तुम्हारे, वो है कि आप फूकते वूकते थे, मतलब ऐसी बातें होती हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा है कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। एक बार तुम बाहर आ गए, कोई रैंडम बंदा आके उस मतलब एलम से बात करने की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम जॉब स्विच कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। कोई रैंडम लड़का आके उनसे पूछेगा तो वो इतना भाव नहीं देंगे, बट एक आईआईटी का कनेक्शन होता है, नॉट जस्ट आईआईटी बॉम्बे वाला, किसी भी तुम एंटायर किसी भी बाकी आईआईटी वालों से भी पूछो तब भी हो जाता है। आई थिंक एक इंसेंटिव ये है फॉर पीपल टू कम हियर। So what's now, Rushi? Like 4 year of college is ended now. So what's now? What you're gonna do, Abhi? What's the plan for future? Plan for future is that I have started a new channel. मुझे उसके लिए काम करना है। मैंने 2 महीने पहले लॉन्च किया, मैंने अभी तक काम नहीं किया, मुझे उसके लिए काम करना है। 1 महीने से I was dealing with something, and so that has ended, and now I need to work again on myself. I want to get ready for my corporate life. I want to shift to a new flat,
ऐसे पूरे बैचलर्स वाली लाइफ के लिए रेडी होना है, क्योंकि इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ। क्योंकि कॉलेज में रह के ना तुम्हें काफ़ी सारा लेवरेज मिलता है, लाइक एज अ Right. कॉलेज स्टूडेंट यू गेट लेवरेज एवरीवेयर। तुम बाहर जाओ रेस्टोरेंट में तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट का डिस्काउंट मिलता है, तुम अम्यूजमेंट पार्क जाओ वहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट मिलता Right. है। इन जनरल भी अगर तुम कोई मान लो मिस्टेक कर देते हो तो लोगों का एक होता है एटीट्यूड कि ठीक है चलो कॉलेज का स्टूडेंट है छोड़ देते हैं, वो अभी हमसे छूट गया है, तो दैट इज़ वेरी बिग थिंग। तो उसके लिए रेडी होना है, पेरेंट्स के लिए टाइम देना है थोड़ा, क्योंकि इसके बाद तो देना मुश्किल हो जाएगा। 1.5 महीने का समर गैप है, तो उसमें पेरेंट्स के लिए कुछ करना है एंड बस ग्राइंड करना है। Okay. So, like, do you want to tell about your placement and कहाँ पे अभी placed हो and या मैं तो वैसे फ्लिपकार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फ्लिपकार्ट ही थी कि जाऊँ, मेरी ड्रीम कंपनी थी कि वहाँ ही जाना था, वही जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया सिलेक्शन। तो इवेंचुअली आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी नेम्ड क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। okay. तो वहाँ पे मेरा रोल है ग्रेजुएट ट्रेनिंग विच इज़ सिमिलर टू जूनियर कंसल्टेंट। तो वहीं पे भी जॉब Okay. शुरू होगी। फॉर्चुनेटली इट्स वेरी क्लोज टू माई कैंपस, यहीं पे 2-3 किलोमीटर पे मेरा ऑफिस है, तो यहाँ आते जाते रहूँगा बस। The bond is still there. या बॉन्ड इज स्टिल देयर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी सैड अबाउट लिविंग द कॉलेज। आई एम स्टिल, मतलब आ ही नहीं रही फीलिंग कि कॉलेज छूट रहा है, कभी भी आ सकता हूँ, तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि कॉलेज छूट रहा है। दोस्तों की याद आएगी, वो नहीं हो पाएगा वापस कि तुम बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हो, जीपीएल कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है कैंपस देखने का मन किया तो आ जाऊंगा। मेरे को एड्रेस भेज देना, I'll bust it on your room sometime. ओके श्योर। So you mentioned one more channel. So what this channel is gonna about? सो बेसिकली जो मेरा मेन चैनल था ऋषि काले नेम का, उसको मैंने ब्लॉगिंग से शुरू किया, फिर लोगों ने जेई के बारे में पूछना शुरू किया, जेई की चीज़ें बताई, फिर मैंने अभी वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट बनाया। तो मुझे खुद का ब्रांड वैल्यू वहाँ पे बढ़ाना है, तो मुझे मेरे लाइफ रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे डालने हैं। बट अभी मेरे पास ये जेई का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे पता है कि जेई के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए कैसे टाइप के वीडियोस बनानी है, तो वो मेरे पास एक लाइक अच्छी चीज़ है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने सेपरेट चैनल शुरू किया है, जेई नीति बाय ऋषि। तो वहाँ पे कंटेंट डालना शुरू करना है। Okay, that means कि that channel is It's on completely dedicated for JS parents. Right, right. So Rishi, one last question for content creators. So give some guidelines, guidance to creators who is watching you. Be patient, be consistent, start making content around something in which you are really really interested. That's how you can be consistent. बीच में छोड़ ना दो, इसकी गारंटी रहेगी अगर तुम्हें सच में वो मज़ा आ रहा है करने में तो। And be collaborative rather than competitive. Yeah. मतलब talk with people, don't be shy. लोगों से मदद मांग लेना, ऐसे बीच में ईगो एटीट्यूड मत आने देना। किसी बड़ी क्रिएटर से बात करने के लिए कभी हेजिटेट मत करना। दैट्स हाउ यू कैन, मतलब दैट्स हाउ यू विल एस्केलेट योर कनेक्शंस, और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आगे। जैसे कि एक बड़ा क्रिएटर है, वो कभी ब्रांड को तुम्हें रेफर कर देता है कि यार ये क्रिएटर भी ये अच्छे वीडियोस बनाता है, उनके साथ करो, तो फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प करता है। बाकी इनडायरेक्टली आपको एडवाइसेस मिलती रहती है। तो बी कोलैबोरेटिव, दैट्स यही टिप्स है फिलहाल तो मेरे पास। That बड़ा creator. That Not बड़ा yet, creator. not yet. Obviously it's there. Okay, Rishi, any last message for students or people who are listening to you? Any last message from your side? मैंने एक रिसेंटली एक कोट पढ़ा था, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे कि इफ़ यू आर डीलिंग विथ सम प्रॉब्लम्स तो दिस कोट माइट हेल्प यू, कि इफ़ यू थिंक यू आर बरीड एंड यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, reality might be that God has planted you and you will still outgrow yourself. That's so deep, यार, literally. Okay. So just keep believing in yourself, keep believing in God, and Yeah. ये वक्त भी बीत जाएगा, मान लो। Exactly. Yeah. So thank you, Rishi, for coming here. Thank you for inviting me. Thank you for your questions. काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मुझे काफ़ी मज़ा आया। मतलब पता भी नहीं चला 1.5 घंटा या 1 घंटा कैसे गया है। तो वेरी गुड क्वेश्चंस, एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल।
Yeah. सपोर्ट हिम, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब. काफी मेहनत कर रहा है, रात के 1:30 बजे शूट कर रहा है, तो सपोर्ट हिम, सब्सक्राइब टू हिज चैनल Yeah. एंड देखते रहो इसके वीडियो. Thank you, Rishi. Yeah. And yeah, this is the video, guys. And please like, share, and subscribe. And Yeah. please tell about what you feel about this video in the comment section. Please share your thoughts and tell us what we can improve upon. And yeah, I'll obviously like bring back Rushi some other day. Yeah. Just he's not going anywhere. He'll just be in Mumbai. Yeah. And I'll surely like make sure कि ये बंदा वापस आ जाए. And for that time, just bye for now. And Bye-bye. hope to see you in the next video. Bye, guys. Bye.